तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मार्केट ने रिटेलर्स के फटीड मारे भाई। डे हाई से जिस तरीके की आज मार्केट में सेलिंग थी, है ना, रिटेलर्स अति उत्साहित थे आज, है ना, कि जीएसटी रिफॉर्म्स हो गए हैं, अब भारत में बुल मार्केट आएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा, इट इज़ पॉजिटिव फॉर मार्केट, सीमेंट सेक्टर में ये हो जाएगा। क्या हुआ जेएसडब्ल्यू सीमेंट का? क्या हुआ? है ना, आप देख सकते हैं कि बड़े ही बुरी तरीके से आज स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए हैं। गैप अप्स हुए और उसके बाद में सारा का सारा गैप जो है वो फिल हो गया। तो ये टिपिकल सालन न्यूज मार्केट है कि भाई जब एंटिसिपेशन है उसमें राइज आया एंड उसके बाद में सेलिंग आ जाती है। और यहाँ पे आज रिटेलर्स की गलती भी काफ़ी थी, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिटेलर्स ने आज काफ़ी बाइंग की है प्री ओपन में। एसएलएम ऑर्डर्स वगैरह डेफिनेटली लगाए हैं, वो हिट हो गए एंड उसके बाद में सारी सेलिंग हमें देखने को मिली है। अब जैसे अगर हम देखें इंडोफार्म के अंदर, इंडोफार्म में जो प्री ओपन था उसमें करीब 41 शेयर्स ट्रेड हुए थे। प्री ओपन में 41 शेयर्स ट्रेड हुए थे, यानी 10,000 की ही ट्रेडिंग हुई थी एंड 6% स्टॉक ऊपर था, 6% अप, ओनली 41 शेयर्स ट्रेडेड, 10,000 मनी फ्लो और 6% अप। कितनी बड़ी बात है ये। एंड उसके बाद में हमें सेलिंग देखने को मिली, हालांकि उसके बाद में ऊपर गया, बट यू कैन लुक एट द सेलिंग। एंड आज तमाम स्टॉक्स के अंदर ये कहानी रही है कि डे हाई से सीधा लुढ़के हैं। अब जैसे हम कल फोर्स मोटर्स पे चर्चा कर रहे थे, है ना, कि भाई फोर्स मोटर अच्छा है। अभी देखिए आप, प्री ओपन के अंदर किसी व्यक्ति ने मात्र 2 शेयर की बाइंग की। ये सभी रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स एसएलएम ऑर्डर्स लगा देते हैं, है ना, गैप अप ओपन करा देते हैं, 2 शेयर्स 2.5% स्टॉक ऊपर। एंड देन यू कैन लुक एट द स्टोरी, जिस तरीके का फॉल हमें देखने को मिला आज। तो इंस्टीट्यूशंस इसका लाभ उठाते हैं और इसमें रिटेलर्स की गलती है। हम कल भी इस पर चर्चा कर रहे थे, कल भी मैंने आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था। एंड पर्सनली मैंने आज कुछ भी बाय नहीं किया, कुछ भी सेल नहीं किया। आई हैव क्रेजैक, आई एम स्टिल होल्डिंग इट, इट इज़ नॉट ब्रेकिंग ब्रेकिंग क्या होता, ब्रेकिंग इट्स 10-day मूविंग एवरेज, सो आई एम होल्डिंग इट। 10-day मूविंग एवरेज इज ऑल्सो राइजिंग। आई हैव एन स्टील विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर नाउ, है ना, एकदम वर्ज है, सेल सेल होना चाहिए अभी अभी बहुत जल्द, है ना, एकदम आउटसाइड डे बनाया है, लास्ट के 5-10 मिनट में बनाया, सो आई काइंड ऑफ मिस्ड इट। बट या अब अगर मार्केट वर्क नहीं करता है, विल हैव टू सेल इट। तो ये 2 ही पोजीशंस है और कोई पोजीशन मैंने बनाई नहीं। बनाते भी कैसे, मतलब कौन सा स्टॉक बाय करते हैं? अब जैसे AGIL है, ये सब गैप के साथ में खुले हैं, गैप के साथ में एक्शन आया, तो ऐसे बाय नहीं कर सकते हैं। सेंटर में तो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ और आज कोई ब्रेकआउट का डे भी नहीं था। अब जैसे कल मैं माजदा आपसे डिस्कस कर रहा था, है ना, अब मैं अगर आपको इंट्राडे चार्ट दिखाऊं तो किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 19 शेयर की बाइंग की है प्री ओपन में। अब 19 शेयर, अब आप बोल सकते हैं कि सर, है ना, यहाँ पे और कोई भी तो हो सकता है। तो देखिए ऐसा है कि और कोई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? 19 शेयर कोई और इंस्टीट्यूशन बाइंग नहीं करेगा, ये रिटेल बाइंग है। 10,000 की बाइंग, 2,000 की बाइंग रिटेलर्स करते हैं। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? रिटेलर्स अति उत्साहित होते हैं। एंड इफ़ यू लुक एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, अगर आप वेरी नेक्स्ट मोमेंट देखें तो किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 3 लाख की बाइंग की। आपको क्या लगता है 3 लाख की बाइंग करेंगे इंस्टीट्यूशंस? 3 लाख की बाइंग की है एंड द स्टॉक इज नॉट मूविंग, है ना। 3 लाख की ट्रेड पे 2% के अंदर मूवमेंट आ रहा है। मैंने कल भी आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था। बट रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स इसे सीरियसली नहीं लेते हैं, एसएलएम ऑर्डर्स लगाते हैं, बुक तो भाई, और कोई इलाज नहीं है। एंड एसएलएम ऑर्डर्स इसलिए भी लगाए काफ़ी लोगों ने। कल जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स को लेके खबरें आई, रिटेलर्स काफ़ी उत्साहित हो गए, है ना, कि भाई अब तो मार्केट गैप अप होगा। यकीन मानिए मार्केट में जब जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आई एम गोइंग टू मेक मनी, मार्केट इज़ नॉट गिविंग यू मनी। मार्केट बड़ा चालाक है, बड़ा शातिर है, आपको हमेशा ये फील कराएगा कि यू आर ऑलवेज द सबऑर्डिनेट। आप हमेशा नीचे हैं मार्केट से, मार्केट इज ऑलवेज विनर, मार्केट इज ऑलवेज राइट एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट बीट मार्केट, नोबडी कैन बीट द मार्केट। समझ में आई आपको ये बात? एंड एक सेइंग है, इफ यू कैन नॉट बीट दैम जॉइन दैम, है ना। ये तो मुझे याद है डेनियल ब्राइन का जो 2013-14 के आसपास का जो 13 के आसपास का जो था, वाइट फैमिली के साथ में जो फ्यूड था, उसके अंदर ये कोड मैंने पढ़ा था। डेनियल ब्राइन ने बोला था, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, मेक नो मिस्टेक। तो दिस इज एप्ट, ओके,
If you cannot beat institutions, join them, right? So we work with institutions. If institutions are selling, we are not having much positions. We are with them. We are not aggressive. And when institutions are aggressive and they are buying, we are buying with them. Simple as that. We need institutions. We need that fuel to move the stock. रिटेलर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरीके से आप आजकल टीवी देखते हैं या बिजनेस चैनल्स देखते हैं, है ना, रिटेलर्स महाशक्ति है, चौथी महाशक्ति है, रिटेल पावर, ये पावर वो पावर, ये वहम हो गया है आपको। गलत कोट्स आपने पढ़ लिए हैं, है ना। सबसे पहले वॉरेन बफेट का जो कोट है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, ये तो आज वैलिड होता है ना। ये तो पास्ट में जब से हमने देखा है, इवन फ्रॉम दिस डे, इस दिन से हम देख रहे हैं, है ना। इवन उससे पहले से हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, मार्केट गैप अप होता है, फिर गिरावट आती है। कितने सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, रेट कट्स हुए हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन, जिसको लेके मार्केट बढ़ेगा जी, दिल्ली इलेक्शन में हो गया। क्या लॉजिक है कोई? ये महाराष्ट्र इलेक्शन में मार्केट बढ़ेगा? अरे यार, ये क्या बकवास है। इससे बढ़ता है मार्केट? इससे बढ़ता है क्या मार्केट? अब जी टैक्स कट हो गए, अब मार्केट बढ़ेगा। भारत का बजट, हिंदुस्तान का बजट, क्या है ये? कहाँ बढ़ा आपका मार्केट? मार्केट सेंटिमेंट पे बढ़ता है, सेंटिमेंट पे गिरता है, लिक्विडिटी पे बढ़ता है। हाँ जी, तो लिक्विडिटी तो कम हो गई ना, रेट कट बढ़ा दी ना लिक्विडिटी, तो रेट कट्स हो गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट आएगा। रेट कट हो गए, ले लो, रेट कट हो गए, ले लो। अच्छा, क्या लें? इंट्राडे लो जी, BTST करवा रहे हैं, रेट कट हो गए, अब लिक्विडिटी आएगी। क्या लॉजिक है? अगर आज आपने टीवी देखा होगा, आप सुबह देखिएगा 8:30-9 बजे, एक तो बिजनेस चैनल सारे के सारे टिप वाले बन गए हैं, सिर्फ टिप्स चल रही है वहाँ पे, है ना। कोई बिजनेस की कोई खबर ही नहीं है जी। भारत की स्टोरी 10 साल, अब भारत में ये होगा वो होगा, ट्रिलियन हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, अब हम करेंगे राज। अच्छा जी, भारत ये महाशक्ति वो महाशक्ति, रिटेलर्स की ताकत, रिटेलर्स को बनाएंगे अमीर। हाँ, क्या लेना है? फ्यूचर्स ऑप्शन जी, कॉल लेने की सलाह है। क्या मजाक कर रहा है जोकर? क्या मजाक कर रहा है ये? तो कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना, वो वाली बात है ना। तो इन सब चक्करों में ना पड़े। और मेरा तो एक रूल है कि जब भी सब लोग मार्केट में गैप अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड, है ना, सब लोग काफ़ी ऐसा फील कर रहे हैं कि कल तो अच्छा पैसा बनेगा, या अगर आपके भी मन में आ जाए, यकीन मानिए वो उस दिन पैसा नहीं बनने वाला, और अगर बन भी गया तो 1 आध 2 दिन में मार्केट लपेटे में आएगा। ये तो बात हो गई सारी जो हम करने वाले थे, है ना, रेंटिंग कह लो या जो भी है। तो क्या समझा, क्या समझे हम ये समझ गए कि वी डोंट हैव टू बी अननेसेसरी एग्रेसिव, वी हैव जस्ट 2 पोजीशंस। मार्केट ने आज सेल न्यूज़ किया, एंटिसिपेशन में राइज आया, ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, जितनी भी पॉजिटिव खबरें आई हैं सभी को मार्केट ने नेगेटिवली ही लिया है ना। और क्या समझे कि रिटेल ब्रेकआउट्स हुए, हमने आज कुछ बाय नहीं किया, रिटेल ब्रेकआउट्स थे, एंड जैसे ही बाद में अगर हम एक्शन देखते तो सारे के सारे नीचे आ गए, तो हम फोमो में नहीं हैं, वी आर फॉलोइंग द रूल्स। अब 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज का जो एक्शन है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, जितना ज़्यादा पेसिमिज्म होगा, रिटेलर्स को ये जिस दिन बिलीव होने लग जाएगा कि नो दिस मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू मेक मनी फॉर देम एंड इट इज़ ओवर फॉर देम, है ना, जिस दिन ये होगा मार्केट में एकदम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पेसिमिज्म होगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी अच्छी खबरें आई हैं, लिक्विडिटी, रेट कट्स, टैक्स कट, GST रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिजल्ट्स, वट एवर, है ना, सारी की सारी जो है वो मार्केट ने नेगेटिवली ली हैं। एंड आई थिंक ये भविष्य के लिए एक अच्छी खबर है। वी नीड दैट पेसिमिज्म, हम इस पर चर्चा भी करते आए हैं। सो बी वेरी हैप्पी, है ना, यू आर फॉलोइंग द रूल्स, यू डोंट हैव टू बिलीव इन ऑल द क्रैप दैट इज गोइंग ऑन इन द सोशल मीडिया और योर न्यूज चैनल्स। भारत की ग्रोथ स्टोरी है, वह कुछ नहीं है, साइड में रखो आप, इससे मार्केट नहीं चलता, मार्केट दूसरे फैक्टर्स पे चलता है ना। कोविड में मार्केट क्यों बढ़ गया? फिर कोविड में तो लोग मर रहे थे, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ उस दिन मार्केट में चेंज हुआ था ना। उससे पहले तो मार्केट गिर रहा था, लॉकडाउन के बाद में मार्केट ऊपर आ गया, लोग तो मर रहे थे, लाख लोगों को, आज 2 लाख लोगों को कोविड हो गया, ये हो गया वो हो गया, एवरीबडी वाज अप, मार्केट गिरेगा। क्या हुआ? मार्केट डजंट गिव अ डैम अबाउट योर इमोशंस, योर एनालिसिस, हेल विद इट। मार्केट इज ऑलवेज राइट बिकॉज मार्केट इज रन बाय इंस्टीट्यूशंस एंड यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट। तुम रिटेलर्स कुछ नहीं हो, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कर लो इस चीज को, फिर देखो पैसा कैसे नहीं बनता है। और एक और चीज, ये जो रिटेलर्स को महाशक्ति या फिर रिटेलर मनी ये जो किया ना, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है।
भारत की इकोनॉमी खराब नहीं है, जीएसटी नंबर्स, जीडीपी नंबर्स सब अच्छे आ रहे हैं, इकोनॉमी खराब नहीं है भारत की। प्रॉब्लम इज वैल्यूएशन। जिस तरीके की गिरावट आनी चाहिए थी मार्केट में उस तरीके की गिरावट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये जो आप कर रहे हो ना, डीआईआईज ने इतनी बाइंग की है ना, रिटेल मनी, म्यूचुअल फंड, अब हर घर एसआईपी, है ना, ये होगा वो होगा, उससे गिरावट नहीं आई। एंड एफआईआईज लगातार सेल कर रहे हैं। आप अगर इतनी ही देशभक्ति की बात कर रहे हैं तो विदाउट एफआईज मूव करवा के दिखाइए ना मार्केट को। जब जब एफआई सेल कर रहे हैं मार्केट में पत्ता नहीं हिला है आपका। मूव करवाइए ना, देशभक्ति कहाँ है? अब नहीं तो कब करोगे फिर? कब करोगे? और एफआईज ने इसका लाभ उठाया है। Hyundai आईपीओ आया, डीप मार्केट में आया, इतना बड़ा चंक सेल करके गए, इतने बड़े सारे आईपीओज आए, सभी पी इन्वेस्टर्स, आप जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, सब ने सेल किया है। अर्बन कंपनी का आईपीओ आ रहा है ना, हर जेएसडब्ल्यू सालों से आईपीओ नहीं आया, अब आईपीओ आया है। अब वो भारतीय एयरटेल, मित्तल ग्रुप, वो कह रहे हैं कि हम आईपीओ लाएंगे, एयरटेल बनेगा। टाटा का आईपीओ, टाटा ने आज तक इतने सालों से आईपीओ नहीं किया, अब वो आईपीओ लेकर आ रहे हैं। सबको पता है कि भाई असली पैसा यहाँ बन रहा है, क्यों लोन लेना है? पागल है क्या? लोन लेंगे, ब्याज देना पड़ेगा, निकालो 25%, वैसे ही निकालना है, आज नहीं फ्यूचर में निकालना होगा, क्यों आईपीओ वगैरह करना पड़ेगा? अभी निकाल दो, बुल मार्केट है। क्यों अभी आईपीओ इतने ज़्यादा आ रहे हैं? क्यों आईपीओ के अंदर रिटेल मनी इतना अच्छा पैसा लग रहा है? सारे बड़े आईपीओ अभी आने, रिलायंस जियो का आईपीओ अभी आना है, एनएससी का आईपीओ अभी आना है, एनएस स्टील का आईपीओ अभी आना है, इतने सालों से बात चल रही थी। हर दिन कोई ना कोई बड़ी कंपनी का आईपीओ तैयार है। फोन पे जो है वो अब कर रहा है, आईपीओ के लिए फाइल कर रहा है। फिजिक्स वाला, ये सब बोट का आईपीओ आने वाला है। अर्बन कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अर्बन कंपनी का आईपीओ से भी अप्रूव करता है, उस दिन वो आरएच पे फाइल कर देते हैं। उनको पता है, निकालो यार जितना जल्दी हो सके, मार्केट गिर गया तो और दिक्कत हो जाएगी, स्विगी वाले हाल हो जाएंगे। जेप्टो वाला आईपीओ लाना चाहता है, हर कंपनी आईपीओ लाना चाहती है। एफआईएस को अच्छी सेलिंग मिलती है ना, प्रमोटर्स को अच्छी सेलिंग मिलती है। ये देखिए आप यहाँ पे, है ना, तो 0.1 रुपीज़ का इनका एवरेज कॉस्ट है ना, 0.01 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। कितना पैसा ये बना रहे हैं, कितने शेयर्स इनके पास में? इतना इतना टाइम आप जिंदगी भर काम करेंगे ना तो नहीं बनाने वाले आप। कह रहे थे ना स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल नहीं है, स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल नहीं है। आपके लिए नहीं है तो प्रॉफिटेबल, सरकार के लिए नहीं है तो। प्रमोटर तो इतना पैसा बना रहा है कि उसकी साथ पुश्तें ऐसे खाने वाली है, दबा खाएगी, दबा खाएगी। जोमेटो को सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म फी को 10 से 12 करना है, एक बंगला और लेगा वो गुड़गांव के अंदर। उसमें कुछ गलत नहीं, गलत कुछ नहीं। अगले ने मेहनत की, अगले ने अपना करियर, टाइम, रिलेशंस, मनी, एवरीथिंग ही पुट इनटू द स्टेक, सो ही डिजर्व्स इट। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आप होते आप भी ये करते, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि रिटेल मनी ने मार्केट को बर्बाद किया है, खासकर म्यूचुअल फंड्स ने। वैल्यूएशंस, पी मल्टीपल मार्केट में चेंज नहीं हुए हैं, वरना अभी तक बुल मार्केट शुरू हो जाना चाहिए था। एक राइजिंग इकोनॉमी में, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में 12 महीने का बियर मार्केट नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का होना चाहिए था, क्योंकि गिरावट आई ही नहीं जैसी आनी चाहिए थी। निफ्टी को हिसाब से 20,000 आना चाहिए था, 20,000 के नीचे निफ्टी को जाना चाहिए था, बट नहीं गया हम निफ्टी तो। निफ्टी किससे ही रिवर्स हो गया। इस बीच में तकड़ी बाइंग आई है, सिर्फ डीआईआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं। अब अगर डीआईआईज की बाई लिमिटेड होती है तो ऑलरेडी वो नीचे आ जाएगा ना। वो ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं कि भाई ठीक है, आपको सस्ता चाहिए ना, 20,000 में मिलेगा आपको सस्ता, लेकिन जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। अभी भी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और वो भी तब है जब नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हमारे। नंबर्स अच्छे आए होते तो कहानी दूसरी होती, हम ऑलरेडी कह सकते थे कि पी मल्टीपल ऑलरेडी कम हो गया है। तो वैल्यूएशंस आए हैं, अभी नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं लास्ट क्वार्टर के अंदर। तो ये बात है। एंड आईपीओज पे आईपीओज आ रहे हैं, तो रिटेल मनी, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक दिक्कत वाली बात हो रही है। और जापान बन जाएंगे गाइज। ये सरकार ने जो जीएसटी कट किए हैं या टैक्स कट किए हैं, इसके पीछे वजह ये है, और सरकार इसको लेकर चिंतित भी है। ये पहले भी उन्होंने बोला था कि बैंक में पैसा नहीं है ना, डीमेट अकाउंट में पैसा जा रहा है। सरकार ने इस पर पहले भी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि अगर कंजम्पशन कम होगा तो इकोनॉमी कहाँ चलाओगे यार? तुम्हारे एसी नहीं बिकेंगे, तुम एसी कंपनी में निवेश कर दो, 10 साल भारत की इकोनॉमी है वो, ये सब क्या कर रहे हो यार? कथा बाँच रहे हो तुम फालतू की। इकोनॉमी जैसे चलनी चाहिए वैसे चलनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड गाइस, यूएस मार्केट का अलर्ट था, तो ये बात है। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए लोगों के। आई होप आपके समझ में आ रही है
है ना। एटलीस्ट डोंट डू सिली मिस्टेक्स ना करें ऐसे, है ना, रैंडम बाइंग ना करें। करें एस आई पी कंटिन्यू करें, ऐसी बात नहीं है, बट जिस तरीके से भारत के अंदर इसका एक ट्रेंड बनाया गया है, एस आई पी करो, घर मत खरीदो, एस आई पी करो, कार गाड़ी मत खरीदो, बाइक मत खरीदो, एसी मत खरीदो, अरे तो बेटा फिर तू हीरो मोटोकॉर्प में पैसा क्यों लगा रहा है? क्या कथा बाँच रहा है तू फिर यहाँ? फिर तू ये क्यों बोल रहा है कि भारत में इतने लोग हैं, इतने हाउसेस हैं, इतने हाउस बिकेंगे? तू एच डी एफ सी का क्या बखान कर रहा है फिर? हम्म कि एस आई पी करो भूल जाओ, अरे यार उसकी भी उतनी ही वैल्यू है, कोई नहीं समझ रहा है। महाशक्ति बना दी ना वो शक्ति तुमने बना दी, तो ये सब चीज़ें होंगी। और अगर ऐसा रहा तो वही है, देखिए बुल मार्केट तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। टाइम करेक्शन होगा, नंबर्स आने लगे, एक आध दो क्वार्टर के अंदर अगर अच्छे नंबर्स आने लगे, स्टॉक्स विल मूव। अब जैसे फॉसेको है, इसके नंबर्स अच्छे आए, ये स्टॉक मूव कर गया, स्टॉक्स विल मूव। बट उतना पैसा नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट खराब है। अब ऐसा थोड़ी ना कि स्टॉक्स मूव नहीं कर रहे हैं, स्टॉक्स तो मूव कर रहे हैं ना, फ्यू स्टॉक्स हेयर एंड देयर, बट हमारे जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। तो ये बात है। तो कंजम्पशन, भारत की जो ताकत है वो यही बताई थी, कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है, ये है वो है। तो पैसा खर्च भी होना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग बोल बोल के कोर्स से तो इतने बेच दिए है, मतलब मेरे पास मर्सिडीज़ है, ये देख भाई मैंने की है फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या की है तूने? बंधु बना रहा है तू सबको? क्या फाइनेंशियल प्लानिंग की है? कुछ नहीं होता ये सब, ठीक है ना, सब वहम है आपका, कुछ नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूँ कर्ज में डूब जाओ, ये डूब जाओ, वो डूब जाओ। पहले ये लोग भी बोलते थे क्रेडिट कार्ड बेकार है, क्रेडिट कार्ड बेकार है, मैं वॉरेन बफेट का छात्र हूँ, ये हूँ वो हूँ। वॉरेन बफेट की एक किताब नहीं पढ़ी बेटा तुमने? आओ कभी चर्चा करो, वॉरेन बफेट का टर्नओवर बताना, उन्होंने कितने स्टॉक्स में सेल किया है, कितना वो चर्न करते हैं, बताना जरा थोड़ा। हम्म और जब उन्होंने स्टार्ट किया था वो कितनी ट्रेडिंग करते थे, बताना। बड़े आए आप लॉन्ग टर्म के छात्र, कैपिटल क्या है तुम्हारा? 100 करोड़ है तुम्हारे पास, 10 करोड़ है तुम्हारे पास, क्या कैपिटल है तुम्हारा? वॉरेन बफेट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, विजय केडिया जी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बट जब उन वो कर सकते थे उन्होंने दबा के ट्रेडिंग की है, और 200 टाइम लेवरेज पे की है, आप सोच नहीं सकते। आज आपको मैं बोल दूं 200 टाइम लेवरेज पे ट्रेडिंग करके दिखाओ, चल नहीं पाओगे आप, हिम्मत नहीं होगी आपकी। उस समय तो फिजिकल डिलीवरी होती थी, फेस टू फेस जाके आप ट्रेड करोगे। सुनो कभी उनके इंटरव्यूज़, कुछ भी कर देते हो, लॉन्ग टर्म कर देते हो, बस गिर गया लॉन्ग टर्म, गिर गया लॉन्ग टर्म। अरे मूव करवा के दिखाओ अपने IRFC को, दम है तो। क्या हुआ, IRFC मूव नहीं कर रहा? थोड़े दिन पहले कमेंट आया था, सर IRFC इरेडा पे बताओ, मैं फंस गया। तो बेटा क्यों फंसे तुम? मैं तो यहाँ बोल रहा था सेल करने को, मैंने लास्ट बाइंग यहाँ पे की थी, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था ऑन दिस डे, 9 जुलाई को मैंने इसे 100% एग्जिट कर दिया। इरेडा में 200 साल की कहानी, ये कहानी है तो मूव करवाओ, 6 महीने में 1 साल में निकल गई तुम्हारी हवा। कहे थे ना टाटा टेक में ये होगा वो होगा, क्या हुआ? मूव नहीं कर रहा क्या टाटा टेक? कह रहे थे ना इतने साल की कहानी है, 1400 से 650 आ गया मोटा मोटी। टाटा एलेक्सी 2022 से मूव नहीं कर रहा क्या? 25 आ गया, 25 खत्म होने वाला है, ये तो और गिर रहा है, शॉर्ट कैंडिडेट है ये। क्या वो कह रहे थे ना लॉन्ग टर्म ये करेंगे ना वो करेंगे, क्या हुआ? जब कहानी पूरी हो जाती है तब घुसना होता है स्टॉक के अंदर। तो वही है, बुल मार्केट का लाभ पूरा उठाया जा रहा है। आप भी सेल करो, सेल करना सीखो, सेल करना सीखो, है ना। ये देखो नायका वायका, एक एक रिपोर्ट निकाली थी जब नायका का IPO आया था ना, एक व्यक्ति ने रिपोर्ट निकाली थी कि नायका प्रॉफिटेबल होगा 2075 में, 75 में जाके वैल्यूएशन सही आएंगे 2075 में। कुछ भी ले लेता, लॉन्ग टर्म कर देना। अरे हमेशा लेट क्यों होते हो तुम? पहले कहाँ गए थे तुम? IRFC जब मैं ले रहा था, जब हम IRFC को यहाँ ले रहे थे तब कहाँ गए थे? जब इरेडा को हम पहले ले रहे थे तब कहाँ गए थे आप? गिर गया लॉन्ग टर्म, गिर गया लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफेट के 5 कोट चेप देना कि अगर 10 साल मार्केट नहीं भी चले तो मेरे कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई वहम मत करो, ऐसा वहम मत पालो, कुछ भी पालो पर वहम मत पालो। 3 दिन मार्केट गिर जाए ना, रोटी नहीं भाई आपको, है ना, पानी नहीं मांगो आप। 3 दिन मार्केट एकदम दमादम गिर जाए ना, आप देखना बंद कर दो यार, देखा नहीं जाएगा मेरे से तो अब। क्या देख की जगह नहीं भाई जी वहाँ तो अब कैसे देखोगे? तो ये सब वहम करो बंद, सिस्टमेटिक काम करो, है ना। यहाँ लिया था हमने शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को, तब कहाँ गए थे आप? यहाँ लिया था हमने 2 जुलाई को, पहले भी लिया था,
कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा। मॉइल सर मेटल में तगड़ा एक्शन है, रेयर अर्थ ये हो जाए वो हो जाएगा। अरे तो मूव तो नहीं कर रहा तुम्हारा। मैंने मॉइल को इस दिन बाय किया था, सोमवार को, हाँ सोमवार को बाय किया था 22 अप्रैल 2024 को। फिर 23 अप्रैल को करीब 9% ऊपर था। फिर यहाँ भी पिवट था कि यार मैंने एग्जिट कर दिया था। फिर यहाँ मैंने ट्राई किया था, इट डिडंट वर्क आउट, आई हैड टू सेल इट ऑन द वेरी सेम डे एंड देन इट इज़ इनटू द बियर मार्केट राइट नाउ। अरे मूव तो नहीं कर रहा तुम्हारा, कह रहे थे ना, बिकॉज यू डोंट, आपको सेलिंग के बारे में सिखाया ही नहीं। आपको ये सिखाया तो बेटा बस पैसे दे मेरे को, तो SIP में पैसे डालते रहे, जो बड़े फंड्स हैं उनको एग्जिट मिलता रहे, तू छोड़ ये सब। सबसे ज़्यादा कल लिक्विडिटी का मैंने बताया था ना आपको, लिक्विडिटी के बारे में। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है जब मार्केट गिरता है। और जब टीवी पे आके जिस दिन अरे डरना नहीं है, भारत की ताकत हो तुम, अरे यार ऐसे कैसे डर गए तुम, ऐसे ऐसे डरो मत बेटा, चल बाय कर ले, गिर गया कोई बात नहीं, ला बाय कर। ऐसा वे SIP में लगा यार, अब नहीं लगाया, कब लगाएगा तू, लगा ताकि हम एग्जिट करें। लिक्विडिटी चाहिए, ये पूरा तंत्र है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। अरे मूव तो करवाओ, मैं छोड़ो, मैं तो मान गया, ठीक है चलो मैं गलत हूँ, तुम बिना FIs के मूव करवाओ मार्केट को, छोड़ो बाकी की बातें। ये देखो दिखाता हूँ आज, ये है गाइस FIs का डेटा, है ना, FIs का सेलिंग डेटा। कब से बियर मार्केट, सितंबर एंड से शुरू हुआ था। कौन सा महीना चल रहा है अभी, सितंबर आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 5 महीने नॉन स्टॉप मार्केट गिरा। मार्च में कोई छोटी मोटी बाइंग की है, अप्रैल में छोटी मोटी बाइंग की, फिर ऑपरेशन सिंदूर के समय मार्केट थोड़ा बहुत चला, फिर 2 महीने से मार्केट लगातार फटीडे मार रहा है। सितंबर के महीने में भी FIs की सेलिंग है, आज भी FIs की सेलिंग ही थी, भले 106 की थी बट FIs की सेलिंग ही थी। ओके, ये FIs हो गए। DIs कहाँ से आएंगे, यहाँ देखते हैं। सो DIs आपके लगातार बाइंग ही कर रहे हैं, DIs लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो DIs तो रिटर्न हो गए यहाँ पे, कोई मतलब ही नहीं है ना, मतलब मार्केट इज नॉट मूविंग, DIs आर बाइंग, मार्केट इज नॉट मूविंग। अल्टीमेटली मूव कौन करवा रहा है, FIs मूव करवा रहे हैं। सोच के देखो, FIs जितने सेल करते हैं उससे बहुत ज़्यादा DIs बाय करते हैं एवरी डे। 106 करोड़ की सेलिंग है, कल जैसे 1600, मोटा मोटी 1600 करोड़ की सेलिंग थी, DIs की बाइंग 2500 की, 1100 1200 करोड़ की सेलिंग, यहाँ पे बाइंग थी 2500 की, मतलब डबल में बाय कर रहे हो आप DIs, और मार्केट का पत्ता नहीं हिल रहा तुमसे। कौन है इसलिए ताकतवर, वो कोई जोकर बोलने लग जाएगा ये तो भारत के खिलाफ साजिश है, कोई साजिश वाजिश नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा, कोई अपना पैसा ऐसी साजिश में नहीं लगाता, है ना। ये समझना पड़ेगा रिटेलर्स को कि हम क्या कर रहे हैं। ये है मार्केट आपका, मार्केट इस दिन से गिर रहा है, 27 सितंबर को टॉप बनाया था, यहाँ से गिरावट शुरू हुई थी। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मोटा मोटी मार्च तक आप गिरे, थोड़ा बहुत मार्च में राइज आया, फिर गिर गए, और यहाँ थोड़ा बहुत एक्शन आया, और अभी भी FIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं। सीनेक्स स्मॉल कैप में आपको ये पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होगी। तो हु इज़ द रियल विनर ऑफ द मार्केट, FIs। हमें किसके साथ में रहना है, FIs। कोई देशभक्ति नहीं दिखानी, अडानी लूंगा, अडानी, अडानी में देशभक्ति है, क्या हुआ बेटा, अडानी मूव नहीं कर रहा, मोदी जी है, ये है वो है, मूव नहीं कर रहा अडानी। मेरे से बड़े राइट विंग हो आप, मेरे से बड़े राइट विंग हो। कुछ लोगों को लगता है कि मैं मोदी जी के अगेंस्ट हो गया हूँ, मैं अपनी राइट विंग विचारधारा के अगेंस्ट हो गया हूँ। नो, आई एम टॉकिंग कैपिटलिज्म हियर, आई एम टॉकिंग मनी हियर। Nobody is going to make you rich. Nobody is going to make you rich. Why don't you understand it? No politician is going to make you rich. You have to do it yourself. You have to do it yourself. You have to learn from your lessons. There is no need of emotions here in the market. मुझे पता है, मैं मोदी जी पे कड़ा विश्वास रखता हूँ, अडानी ऊपर जाएगा। ये क्या हुआ बेटा, 2022 से 2025 खत्म होने को आया, कुछ महीने में 26 हो जाएगा, 4 साल, 4 साल छोटा पीरियड नहीं होता है। क्या हुआ, कुछ हिला, पत्ता भी हिला, आज नहीं तो कल। अरे तो बेटा आपने 4 साल मिस कर दिए, आपने 4 साल बुल मार्केट, जो मार्केट में एक्शन आया रेलवे में, डिफेंस में, वो आपने मिस कर दिया। आप इतने बड़े करोड़पति हो क्या कि भाई आप 10 करोड़ लगा के छोड़ दो तो आपकी कोई दिक्कत नहीं, इतना कैपिटल है आपका, आपके 4 साल में रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके आगे बच्चों की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके ब्याह नहीं करने आपको, या आप खुद अनमेरिड हैं, खुद का ब्याह नहीं करना आपको, क्या समझ रखा आपने, देशभक्ति हर जगह। तो ये सो
कुछ नहीं करना है, एफआईएस को फॉलो करें, प्री ओपन में बाइंग ना करें, ऐसी गलतियां ना करें, ट्रेंड को फॉलो करें, यू आर गोइंग टू मेक मनी. इट इज दैट सिंपल. डोंट ब्रेक द रूल्स, डोंट बी ओवर स्मार्ट. रिटेलर्स एक्सेप्ट करें कि यू आर नथिंग, कुछ नहीं है आप, कोई वैल्यू नहीं है आपकी, आप मोहरा हैं, मोहरा. ठीक है ना. और इस हमाम में सब नंगे हैं, ये वहम निकालते हैं आप. ठीक है. क्या करना है अब अंततः है वेट करना है. क्या मार्केट एकदम खत्म हो गया क्या? ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते. ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट कल इनसाइड डे बनाता है क्या, जैसे यहाँ पे बनाया था. ठीक है, रेंज थोड़ी सी वाइड हो गई, आई एक्सेप्ट एंड आई एग्री. अगर ऐसा भी है तो भी चलेगा, लेकिन सबसे खराब हालत वो होगी जब हम कल ऐसे अगर गिर जाते हैं, सस्टेन नहीं करते हैं लो लेवल्स को, तो दिक्कत हो जाएगी. जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको ये सिखाया भी है ना IGCL में. वेट अ सेकंड, आई वांट शो यू माय नोट्स. IGCL के अंदर अगर आप देखें कैसे ये गिरा था, लेकिन फिर सेलिंग रुकती है इनसाइड एंड देन मूवमेंट आता है. एक्मी सोलर ठीक है, अभी भी बना हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. गिरावट आई और नहीं गिरा, इनसाइड हो गया एंड देन ब्रेकआउट आया, ऑल्दो इट डिडंट मूव, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. जैसे क्रूड में आप कह सकते हैं कि यहाँ गिरा था और गिरावट नहीं हुई, हायर हायर लूज बनाने लगा, यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड थोड़ा बहुत मूवमेंट आ गया. समझ गए आप बात को? तो ये बात है. तो देखते हैं कल का मार्केट इंपॉर्टेंट होगा. क्या मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है या फिर ऐसे नीचे आता है? एक दिन के एक्शन से अगेन कुछ नहीं कहा जा सकता है. हाँ, प्रॉब्लम रही है कि मूविंग एवरेज से आप रिजेक्ट हुए हैं, 25,000 आपसे पार नहीं हो रहा है. बट अगर अब आप नीचे जाते हैं तो फिर वही है, समय लगेगा. बट यकीन मानिए इसमें कोई दुराई नहीं है कि अगले 6 महीने में हमें एक अच्छा बुल मार्केट देखने को मिलना चाहिए. उसके बाद में एंड अब जैसे रेट कट्स होंगे उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा. धीरे धीरे चीज़ें बढ़िया होंगी, कंजम्पशन भी आएगा. तो ऐसा नहीं है, भारत की इकनॉमी बहुत अच्छी है, सब चीज़ें बढ़िया है. द ओनली इशू इज़ जो जापान में हुआ था कभी, है ना, कि भाई आप या जो भारत में हो रहा है ये टू मच. ये इससे क्या होता है, वैल्यूएशन का गेम है सारा. सारा दिन वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो, बेसिक सीखे नहीं, तुम रटू तो हो, है ना. तुमने जो बोल दिया तुमने रट लिया. कोई इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया शेयर हो या मार्केट जाना तो ऊपर, ये तो बेटा मूव करवा के दिखा. IRFC मूव करवा दे. मैं तो टाटा एलेक्सी इतने समय से मूव नहीं कर रहा, टाटा टेक मूव नहीं कर रहा, मूव करवा के दिखा दो. आपके सामने कह रहे थे ना टीटागढ़ मल्टीबैगर हो जाएगा, वो हो जाएगा, PSU ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. तो करवाओ. 2024 से 25 खत्म हो जाएगा अभी थोड़े से दिनों में, 120 दिन भी नहीं रहे अब. मूव करवा दे, हम ही आए, तुम ही आओ. और अगर तुमने मूव करवा दिया तो मैं बाइंग भी करूँगा, है ना. यहाँ पे लिया था हमने, वी मेड सम ग्रेट मनी है, अच्छा पैसा बनाया. एक्शन होगा मैं बाय करूँगा, नहीं होगा मैं क्या कर सकता हूँ. तो ये बात है ना. हमें द वेल्थ मैग्नेट जो भी सुन रहा है, यू हैव टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव टू बी, है ना, द वेरी बेस्ट ऑफ योर ट्रेडिंग करियर, ऑफ योर ट्रेडिंग माइंडसेट. एंड यू डोंट हैव टू फॉल फॉर फोमो. ये हो गया, ये सोशल मीडिया सब बंद कर दो, ये सब, है ना. GST रिफॉर्म्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, आज मार्केट ऊपर जाएगा. अच्छा, तुमसे पूछ के ऊपर जाएगा मार्केट. तो ये बात है, मार्केट ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार हो गया है. चीज़ें यहाँ से भी बढ़िया हो सकती हैं, बट वही है, मैंने दोनों केसेस बता दिए, बेकार में क्या होगा, अच्छे में क्या होगा. एंड आज स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली कि आपके साथ में खुल के लो वॉल्यूम पे खुल गए, रिटेलर्स ने बाइंग कर ली और ऑप्टिमिस्टिक होके. अब कोई बोले सर आप रिटेलर्स को दोष देते हो, हमें दोष मत दो. तो बेटा 10,000 की बाइंग कोई FI करेगा, इंस्टीट्यूशन करेगा, कौन करेगा? रिटेलर करेगा. 10,000 की बाइंग तो 2 शेयर की बाइंग कौन सा FI करेगा, मुझे बताइए आप. 10,000 की बाइंग में स्टॉक 6% ऊपर जा रहा है, कौन कर रहा है? वो सब रिटेलर्स कर रहे हैं, SLM ऑर्डर्स लगाते हैं, है ना. तो ऑर्डर हिट हो जाते हैं, ऑर्डर हिट होने से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है. समझ गए आप? समझ गए ना. तो रिटेलर्स करते हैं ऐसी गलती नहीं करनी है. ज़्यादा गलतियां करोगे FI सेल कर देंगे. अब नीचे आए देखते हैं FI क्या करते हैं. बाकी कोई तो ये अफवाह फैला रहा था कि भाई, है ना, आज मार्केट इसलिए गिरा क्योंकि GST कम कर दिया. अभी मार्केट ऊपर इसलिए था क्योंकि उसमें GST की प्राइस इंक्लूडेड थी. अब वो 28% से सीधा 5% पे ले आई सरकार, तो अब मार्केट की प्राइसिंग कम हो गई. समझ में नहीं आया? जोक था ये, यू कैन लाफ ऑन इट, है ना. वो GST कम होने से मार्केट को कम होना पड़ा, कम सस्ता हो गया ना मार्केट. अब ब्रेथ कोई खास नहीं रही है. ये आज नंबर्स थे. ब्लू स्टोन मैंने नहीं लिया, एक समय पूरा ऊपर था. ये अर्बन कंपनी का IPO है. जो रिटेलर्स का बोंदू बनाया है इन लोगों ने, है ना. जो रिटेलर्स को क्या बोंदू बनाया है, पूरे रिटेलर्स खुद बोंदू हैं. वो कौन सा किसने कोड दिया था कि डेमोक्रेसी इज
फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बट द थिंग इज पीपल आर स्टूपिड। है ना, क्या शानदार कोट है ना, लोग ही बोंधु हैं, डेमोक्रेसी का क्या बोलते हो आप, ये तो सत्य है। एंड अगेन वन मोर थिंग, है ना, ऐसा मैं फिर से कह रहा हूँ, आई एम विथ नरेंद्र मोदी, आई एम विथ द टॉप जी, द प्रीस्ट किंग, ऑलवेज विद द प्रीस्ट किंग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। But I see markets differently. I see my political ideologies, no political ideologies. I see my ideologies differently. There is nothing political, okay? There is nothing political. Make no mistake. Whatever you think, this is all it. है ना, हर चीज़ का पॉलिटिक्स का नाम देके आप पीछे नहीं हट सकते हैं। ये आज आईपीओ क्लोज हुआ, अच्छे ऐसे में आईपीओ होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम पे, ये हम चर्चा कर चुके हैं। विक्रांत इंजीनियरिंग, एसबीआई ने सेलिंग की है, एफआईएस की सेलिंग है। कल मार्केट के अंदर सेटलमेंट हॉलीडे है। जेन स्ट्रीट ने उन्होंने रिवर्स किया, सेबी के खिलाफ सेबी में ही केस ठोक दिया। ये मज़ेदार होने वाला है। एक्चुअली मार्केट के गिरने का एक रीज़न ये भी है कि सेबी कुछ ओवर रेगुलेट कर रहा है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आती है, ये करेंगे, लिक्विडिटी में करेंगे। अरे यार तुम शांति से बैठो, थोड़ा बैठो यार शांति से। अरे तुम किन रिटेलर्स को बचा रहे हो? ये सब की आवश्यकता नहीं है। किन को बचा रहे हो तुम, है ना, किन को बचा रहे हो? ये सब मतलब क्या हो रहा है? उनको लॉन्ग टर्म वालों से बचाओ, उनको बचाना है ना, लॉन्ग टर्म वालों से बचाओ, वो ज़्यादा पैसा बनाएंगे। तो ये है, निर्मला ताई तो अचानक से सबके लिए देवी रूप हो चुकी हैं, है ना, बो डाउन टू द गॉडेस। और मैंने तो हमेशा निर्मला ताई को सपोर्ट ही किया, आप जानते हैं इस बात को। मुझे लगता है कि वो काफ़ी सुलझी हुई, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके आइडियाज़ क्लियर हैं उनके दिमाग में। कोविड आया, शी हैंडल्ड कोविड वेरी 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 गुड, है ना, काफ़ी अच्छे से किया। वरना देश इतना बड़ा देश है, इस देश में सिविल वॉर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती, काफ़ी अच्छे से हैंडल किया इन्होंने। एंड उसके बाद में भी रशिया यूक्रेन वॉर के समय भी भारत की इकनॉमी ग्रोइंग इकनॉमी रही है। आप सिर्फ इनको टैक्सेस को लेके बोल सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, सुनती नहीं है, थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, ठीक है, ये सब चीज़ें हर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तित्व होता है, बट शी हैज़ बीन अ गुड मिनिस्टर ओवरऑल, है ना। ठीक है, कुछ एक रूल्स आप कह सकते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये है, वो है, जीएसटी, बट टाइम एंड अगेन शी हैज़ प्रूव दैट शी इज़ वेरी गुड। और इस साल तो काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने गिफ्ट्स भी दिए हैं, है ना। टैक्स कट कर लो, 12 लाख टैक्स कट छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। जो बिज़नेस करते हैं, जो एमएसएमई में, उनसे पूछिए, उनका सीधा घर में 5 मेंबर है, सबको दिखाएंगे भाई हमारे एक फर्म में काम करते हैं, 60 लाख सीधे बचते हैं। कोई छोटा अमाउंट नहीं होता वो, एक नंबर में 60 लाख बचाना बहुत बड़ी बात होती है ना। मैं आप पर लिमिट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ सब 60 लाख बचाएंगे। तो मैंने तो हमेशा सपोर्ट किया। अब क्या है, कुछ लोगों की आइडियोलॉजी ही ऐसी है कि भाई करंट गवर्नमेंट को सिर्फ अपोज ही करना है, कुछ भी हो जाए। और कोई बोल दे तुम भक्त हो, अरे यार तो तुम भी तो चमचे हो। न्यूट्रल कोई नहीं है, वहम हो गया आपको, कोई न्यूट्रल नहीं है। एंड इफ़ यू आर न्यूट्रल देन आई डोंट वांट टू से इट, ओके, आई डोंट वांट टू से इट। ये है भाई, ये रिफॉर्म्स हुए हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करते तो हैं। पीओके का भी बोल रखा है ना, पीओके लेंगे, जल्द ले लेना चाहिए अब। तो ये है ट्रैक्टर्स, टायर्स, पार्ट्स 18% से 5%, तुमने इंडो फार्म 6% ऊपर कर दिया। ये है भैया आज का वीडियो, ठीक है ना। ये है आज का वीडियो, आपस में लड़ो मत, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, कुछ गलत नहीं है, आप अपनी आइडियोलॉजी रखिए, है ना। अल्टीमेटली भारत देश का विकास होना चाहिए, तुम भारत देश का विकास करो, सबका बराबर का पैसा बनना चाहिए, सब लोग अमीर बनने चाहिए, और पैसा बहुत ज़रूरी है ना। तो ये कुछ गलतियां जो नहीं करनी है, मार्केट का मैंने सिनेरियो बता दिया, तमाम डिस्कशन हमने कर लिया, आपको एक बार फिर से चेता दिया मैंने कि भाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपसे मुलाकात हो सके। अगले वीडियो में अपनी राय कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और कल कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स मूवी आ रही है, आई एम गोना वॉच इट, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, नॉट गोना मिस इट, है ना। काफ़ी वेट किया है, कॉन्जरिंग, द नन, ये सब तो मेरी फेवरेट फ्रेंचाइज हैं, है ना। तो ये बात है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।